सुमन गुस्से में बोली, राघव अब बस बहुत हुआ। तुम्हारी मम्मी ने मुझे परेशान करके रखा है। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ, तब भी सास है ना, इसीलिए है ना मुझे ताने देती रहती हैं। ताने देने से पीछे नहीं हटती। मेरे मायके जाने का इंतज़ाम कर दो। सुमन, तुम जाने की बात ना करो, फिर हमारे बच्चों का और मेरा क्या होगा। तुम शांत हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए विवेक अपनी माँ के कमरे में जाकर बिना कुछ पता किए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। माँ, आपको समझ नहीं आता क्या? क्यों परेशान करती रहती हो सुमन को? देखो ना, अब वो घर छोड़कर जा रही है। मैं आपके रोज़ रोज़ के झगड़ों से अब तंग आ गया हूँ। प्लीज़ माँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे चैन सुकून से जीने दे और आप भी चैन से रहें। बेटा इतना तिलमिला क्यों रहा है? पहले मेरी बात तो सुन ले। बहू आज शॉपिंग में व्यस्त थी। चिंटू 1.5 घंटे तक ट्यूशन के बाहर खड़ा रहा। उसने ट्यूशन से भी फ़ोन इतने किए, परंतु सुमन ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने सिर्फ इतना ही कहा बहू को कि बहू समय पर घर आ जाती तो चिंटू बाहर खड़ा ना रहता। आजकल माहौल बहुत ख़राब है। क्या बड़ी होने के नाते मैं इतना भी नहीं कह सकती। फिर राघव चुपचाप सीधे अपने कमरे में आ गया। वहीं कमरे के बाहर राघव का छोटा भाई विनय और उसकी पत्नी राशि खड़ी थी। राशि विनय से बोली, विनय, मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। गलती चाहे सुमन भाभी की ही क्यों ना हो, परंतु डांट हमेशा मम्मी जी को ही पड़ती है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? तब विनय बोला, भैया शुरू से ही ऐसे हैं। स्कूल में भी उनकी बहुत लड़ाई होती थी। सब चीज़ों के लिए मम्मी पर ही गुस्सा निकालते थे कि उनकी सैलरी ज़्यादा नहीं है। मेरे सारे दोस्त बहुत अमीर अमीर घर से हैं। मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। बड़े होने की वजह से मम्मी पापा भैया को बहुत लाड प्यार से रखते हैं। बस इसी लाड प्यार की वजह से वो इतने चिड़चिड़े व मुँह फट हो गए हैं। मैंने भी उन्हें कई बार समझाया, पर सबने सोचा था कि शादी के बाद भैया बदल जाएंगे, परंतु भाभी भी ऐसे ही निकली। तभी राघव के कमरे से ज़ोर ज़ोर से राघव के बड़े बेटे रोहन के रोने की आवाज़ें आ रही थी। विनय और उसकी पत्नी राशि जल्दी वहां पहुंचे तो देखा राघव अपने बड़े बेटे रोहन को पीट रहा था। तभी विनय ने जाकर उसका हाथ थाम लिया। भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों मार रहे हो रोहन को? तभी राघव गुस्से में बोला, देखो विनय, नंबर तो देखो इसके। 1300 में से सिर्फ 1200 ही नंबर आए हैं इसके। 3rd डिवीज़न है इसकी। ऐसे बनेगा ये बड़ा आदमी? ये सब मम्मी की वजह से हुआ है। वो शाम के वक्त टीवी सीरियल में जो लगी रहती हैं, बच्चों का ध्यान भटक गया इनकी वजह से। भैया, आप बात बात पर मम्मी को ही क्यों दोषी ठहराते हैं? लवली और मेरे बच्चे भी तो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। विनय, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम हर वक्त मम्मी की साइड लेते हो। और फिर राघव वहाँ से चला गया। आज विनय से बर्दाश्त ना हुआ। वो अपनी मम्मी से बोला, माँ, आप क्यों ऐसे बर्ताव करती हैं भैया के साथ? आप क्यों कुछ नहीं कहती उन्हें? बेटा, मैं क्या करूँ? तेरे पापा की इतनी सैलरी नहीं थी। वो अपने जीवन में इतना कुछ नहीं कर पाए। मैं कुछ करती थी तो राघव को बहुत बुरा लगता था। बस इसी के जलन से वो इतना नकचढ़ा हो गया। बच्चे तो माँ के पेट में ही लात मारते हैं, परंतु फिर भी माँ उन्हें सदा खुश रहने का ही आशीर्वाद देती है। मैं हमेशा पैसे बचाने में ही लगी रहती थी। मैंने कभी उसे दुकान से कपड़े नहीं दिलाए। लोगों के बचे कुचे टुकड़ों में से ही उसके कपड़े सिल देती थी। उसके टिफ़िन में कभी अच्छा खाना नहीं दिया जो कि उसके दोस्त खाते थे। मैं उसे हर चीज़ के लिए रोका टोका करती थी। इसीलिए सब चीज़ों के लिए वो मुझ पर ही गुस्सा निकालता था।
बड़ी मुश्किल से उसकी नौकरी लगी थी और फिर जल्दी मैंने उसकी शादी करा दी कि शादी के बाद शायद ये बदल जाएगा। मेरा बेटा हर बात के लिए मुझे ही दोषी ठहराता है। मैं कितनी बदकिस्मती हूँ। वो मुझे बहू के सामने और पोते पोतियों या और किसी के सामने भी डांट देता है। मेरी क्या इज्जत रह जाती है। विनय, तू भी तो इस माहौल में ही पला बड़ा है जिस माहौल में राघव पला बड़ा है। तू तो गुस्सा नहीं करता। और वो ज़ोर ज़ोर से सिसकने लगी। तभी उनके पति कैलाश जी वहाँ आए। शारदा, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुमने, अब और नहीं। अब मैंने तय कर लिया है कि अब हम दोनों अलग रहेंगे और इस घर का बंटवारा कर देंगे। राघव कमाता है तो क्या हुआ? क्या अब हम उसके इतने ताने और गुस्से सुनते रहेंगे? पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने हमें इतनी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, हमें इतना काबिल बनाया, और अब जब हमारी बारी आई तो आप हमें अपने कर्तव्य से पीछे हटा रहे हैं। तभी शारदा जी की छोटी बहू राशि भी बोलती है, मम्मी जी, आपने मेरी हर इच्छा को पूरा किया है। आपने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया। मैं भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों आपकी सेवा करेंगे। हमें और हमारे बच्चों को आपकी ज़रूरत है। विनय और राशि की बात सुनकर कैलाश जी और शारदा जी खुश हो गए कि चलो, बड़ा बेटा तो नहीं परंतु छोटा बेटा बहू तो हैं, हमें प्यार करते हैं। इधर सुमन ने ये सब सुना तो उसने जल्दी जल्दी जाकर राघव के कान भर दिए। रात में जब राघव घर आया तब वो जाकर माँ पर गुस्से में उबल पड़ा और बोला, इस घर का बंटवारा नहीं होगा। विनय और उसकी पत्नी कौन होते हैं इस घर का बंटवारा करने वाले? मैं उनकी चालबाजियों को अच्छे से समझता हूँ। पहले ये आपको अपनी तरफ करेंगे, फिर पूरा घर अपने नाम करवा लेंगे। आप लोग इन दोनों के बहकावे में मत आना। तभी विनय बोला, भैया, पहले तो आप अपना बर्ताव देखो। आप इन्हें कभी भी किसी के सामने भी कुछ भी कह देते हैं। इन्होंने आपको जन्म दिया है, आपने इन्हें नहीं। क्या बीतती होगी इन पर जब आप इन्हें इतना उल्टा सीधा कहते हैं। फिर शारदा जी की छोटी बहू राशि बोलती है, जेठानी जी, बंटवारे का फैसला हमारे नहीं बल्कि मम्मी पापा का है, क्योंकि रोज़ रोज़ के झगड़ों से वो तंग आ गए हैं। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा इस सब का आपने कभी सोचा है? भगवान ना करे बड़े होकर वो भी आप ही के साथ ऐसा बर्ताव करें। इसलिए मम्मी पापा ने फैसला किया है कि इस घर का बंटवारा हो। इसलिए अब अलग रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अलग रहकर शायद प्यार भी बना रहे। राशि की बात सुनकर राघव और उसकी पत्नी सुमन के होश उड़ गए, क्योंकि विनय की सैलरी भी ज़्यादा थी और सुमन भी अच्छे घराने से थी। उसके मायके से जो भी सामान आता था वो सुमन के बच्चों में भी बढ़ता था। विनय को उसके ऑफिस से अधिक सुविधाएं मिली हुई थी। वो घर के खर्चे में भी पैसे देता था पर कभी हिसाब नहीं लेता था। कुछ सोचकर राघव फिर से बोला, वाह विनय, क्या चाल चली है तूने। रिश्तेदारों और आस पड़ोस की नज़रों में मुझे बुरा बना रहा है कि देखो, बड़े भाई ने अपने माँ बाप से पल्ला झाड़ लिया और छोटा भाई उन्हें संभाल रहा है। तूने अपने पैसों के बल पर इन्हें अपनी तरफ कर लिया है। तभी शारदा जी ने हिम्मत दिखाकर एक थप्पड़ राघव के गाल पर जड़ दिया। बेतमीज, कुछ शर्म हया है भी कि नहीं तुझे? जो मुंह में आया बक दिया। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुझे? इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था। पहले अपने अंदर झांक कर देख कि रोज़ रोज़ कैसे जहर उगलता है अपने माँ बाप के लिए। विनय ने अपने सरल स्वभाव व मीठी बोली से हमें अपना बनाया है। तेरी तरह रोज़ रोज़ बात बात पर झिड़कते हुए तिरस्कार कर कर नहीं। हम सदा यही सोचते रहे कि हमने तेरी इच्छाएं पूरी नहीं की,
तो तू हम पर इतना गुस्सा करता है, परंतु कभी ये नहीं सोचा कि तेरा छोटा भाई विनय भी तो इसी माहौल में पला बड़ा है, उसे तो गुस्सा नहीं आता। और तेरी अच्छी नौकरी तेरी वजह से नहीं लगी, क्योंकि तुझे शुरू से ही पैसों की चाह थी, पढ़ाई में तो तेरा ध्यान नहीं था। तेरा छोटा भाई भी तो इतनी बड़ी पोस्ट पर है, हम तेरे गलत व्यवहार के कारण तेरे साथ नहीं रह रहे हैं। सुमन और राघव अब नज़रें नीचे किए खड़े थे। माफ़ी भी वो किस मुंह से मांगते, क्योंकि अब कैलाश जी ने अपने घर का बंटवारा कर दिया था। आधा हिस्सा बड़े बेटे राघव को और आधा हिस्सा छोटे बेटे विनय को दिया। अब कैलाश जी और शारदा जी अपने छोटे बेटे और पोते पोतियों के साथ सुखी सुखी खुशी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, परिस्थितियाँ कैसे भी हों, परंतु माता पिता अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने आपके लिए हमेशा अच्छा ही किया है, वो सदा आपका भला ही चाहते हैं। इसलिए जब भी आप अपने माता पिता से बात करें तो सम्मान और प्यार से बात करें, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। उनके किए गए त्याग को कभी ना भूलें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।